हेलो फ्रेंड्स। अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि व्यक्ति अपने कर्मों की सजा भोगता है, या किसी को ये कहते हुए सुना होगा कि देखो ये अपने कर्मों की सजा भोग रहा है। और फिर कभी कभी जीवन में ये भी आपको लगता होगा, जब आपके साथ गलत चलता है तो आप भी ये सोचने लगते हैं कि यार ये मेरे किस कर्मों की सजा है, लेकिन आप जान नहीं पाते हैं कि वो कौन से कर्म है। तो आज इसी से संबंधित मैं आप लोग को एक कहानी की सीरीज में एक कहानी और डाल दे रहा हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप अपने किस कर्मों की सजा भोग रहे हैं, लेकिन आप उस कर्म को जान नहीं पा रहे हैं। तो एक राजा के घर में चोरी हुई। चोर चोरी करके भागा और भाग करके जंगल की तरफ पहुंचा। लेकिन जब भाग रहा था तो पीछे कौन था? पीछे राजा के सैनिक थे, उसका पीछा कर रहे थे। चोर आगे आगे, सैनिक पीछे पीछे। चोर जंगल में आया, वहां उसने एक बाबा की कुटिया देखी और वो बाबा की कुटिया में घुस गया और जितना भी धन उसने चुरा रखा था वो बाबा की कुटिया में रख दिया और पीछे से निकल गया। ठीक है। उसके बाद पीछे से कौन आ रहा था? पीछे से तो राजा के सैनिक आ रहे थे ना। राजा के सैनिक बाबा की कुटिया में, धन वहां पर मिल गया। सैनिकों ने कहा, बाबा आप चोर है। बाबा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं करता हूं। सैनिकों ने कहा ना, धन आपकी कुटिया में मिला है, चोर आप। ये बात राजा तक पहुंची कि महाराज चोर पकड़ा गया। बाबा बहुत संत आदमी थे, बहुत बड़े महापुरुष थे। इतने बड़े महापुरुष थे कि वो अपने त्याग और तप के बल पर जब चाहते थे भगवान से सीधे बात कर लेते थे। ये उनकी विशेषता थी। लेकिन जब आसपास गांव के लोगों को भी पता चल गया कि बाबा ने चोरी की है, वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। पीछे से राजा भी आ गया। सैनिकों ने बताया, महाराज बाबा चोर है। राजा ने कहा कि मेरे राज्य में चोरी की सजा सिर्फ सजाए मौत है। बाबा को इस पेड़ पर फांसी पे टांग दो। लेकिन प्रजा जानती थी कि बाबा ऐसे नहीं है, तो प्रजा ने राजा से हाथ पैर जोड़ा और कहा कि महाराज अगर आपको लगता है कि बाबा ने चोरी की है तो ये इनकी पहली गलती मान करके इनको माफ कर दीजिए। तो एक अच्छा राजा अपनी प्रजा की बात मानता है। उसने कहा ठीक है, इनको मौत की सजा तो मत दो, लेकिन बाबा के कपड़े उतारो और इनको 20 कोड़े मारो। बाबा के कपड़े उतारे गए, उनको पेड़ में बांधा गया। और आप लोग को शायद जानकारी ना हो, पहले चमड़े के हंटर चलते थे और सैनिक ने चमड़े का चाबुक निकाला और बाबा की पीठ पर पहला चाबुक मार दिया। जैसे ही पहला चाबुक पड़ा, बाबा के पीठ से चमड़ी उधड़ करके चली आई। बाबा दर्द से कर्रा उठे। इसी के बाद दूसरा कोड़ा, और इस कर्राहट में ही बाबा ने भगवान को याद कर लिया और उन्होंने पूछा कि प्रभु आप तो देख रहे हैं कि ये चोरी मैंने नहीं की है, फिर भी इसकी सजा मुझे मिल रही है। भगवान ने कहा, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारे किस कर्मों की सजा है। बाबा ने भगवान ने पिक्चर को घुमा दिया। इधर कोड़े चल रहे थे, इधर बाबा को पिक्चर शुरू हो गई। भगवान ने दिखाया कि जब तुम 6-7 साल के बच्चे थे तो तुम अपने दरवाजे पे बैठे हुए थे और एक चींटी जा रही थी, और उस चींटी को तुम एक लकड़ी के टुकड़े से पलटा दे रहे थे। और जब वो चींटी तड़पती थी तो तुम्हें बड़ा मजा आता था, और ये काम तुमने 20 बार किया। ये तुम्हारे इसी कर्मों की सजा है जो तुम आज 20 कोड़े खा रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि आपके कर्मों की सजा आपको निश्चित रूप से मिलेगी, चाहे इस जन्म में मिले, चाहे 50 साल बाद मिले, चाहे अगले जन्म में मिले, चाहे 7 जन्म बाद मिले। इसलिए प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, अगर आपके जीवन में कभी भी कोई दुखद घटना चल रही है और आप दुख के समंदर में डूबे हुए हैं, तो इसका दोष आप कभी किसी दूसरे को मत दीजिएगा। ये मान लीजिएगा कि ये आपके अपने कर्मों की ही
सजा है जो घूम करके आपके पास आ गई है।